कश्मीर पे क्या स्टांस रह गया हमारा, कहाँ पर हम इंटरनेशनल इदारों में या फिर यूएन के सामने इस वक्त हमारी क्या पोजीशन है कश्मीर को लेके? देखें जी, पहली बात ये है कश्मीरी जो खुद है बताते खुद वो हमारे साथ नहीं रहना चाहते। ये तो बहुत दफा देख लिया। ठीक हाँ। है, ऐसा ही है। हाँ। तो क्योंकि हुकूमतें इतनी ख़राब हो चुकी हैं, हाँ। आप देखते हैं हुकूमतें बन नहीं रही। हाँ। हमारा कश्मीर तो बहुत दूर, हमारा तालीमी निज़ाम बंद हो चुके हैं। बेसिक चीज़ होती है ना इंसान की, बेसिक नीड्स में से एजुकेशन इंसान की जो बेसिक नीड है, जब बेसिक नीड ही यहाँ पर पूरी नहीं हो रही तो हम अपनी कौम को क्या फ्यूचर देंगे? वो बच्चे जो पढ़ ही नहीं रहे, जो हमारी कौम का सरमाया है, आने वाली नस्ल जो है हमारी इस कौम की तरक्की का बाइस बनेंगे, जब वो ही एजुकेट नहीं होंगे तो वो इस मुल्क की तरक्की में क्या हिस्सा डालेंगे? कहा यह जा रहा है पेपर की भी शॉर्टेज होगी, किताबें भी चोरी हो गई, क्या कहती हैं आप? तो ये तो फिर अपनी नालायकी खुद ही बता रहे हैं कि किताबें गरीब मुल्क है कि किताबें तक यहाँ पर चोरी हो रही हैं, और दूसरी बात ये कि पेपर की भी कमी हो रही है। बस उन्होंने, मैं तो कहनी अपनी नालायकी खुद ही इन्होंने कबूल कर ली। जय हिंद दोस्तों, जम्मू कश्मीर के बारामूला के युवाओं ने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कसूर रिवाज सांस्कृतिक उत्सव में एक साथ 10,000 युवा महिलाओं द्वारा अब तक का सबसे बड़ा कश्मीरी लोक नृत्य प्रस्तुत किया गया है। पहली बात मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपने इंडियन ऑफिसर्स का, जिसने हमें ये सब प्रोवाइड किया और बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा यहाँ पर आके। हमें बहुत ज़्यादा रिफ्रेशमेंट एवरीथिंग हमें बहुत, मैं बोलना चाहूँगी कि हमें पता ही नहीं था कि ये सब क्या होता है, कल्चर हमारा होता क्या है, लेकिन आज हमें पता चला कि नहीं, हमारा कल्चर अभी भी जिंदा है। So I'm glad to be a part here as from so many years we have seen that Kashmir has not been promoting so much, but I thank the Indian Army and the administration that they have contributed so much efforts and all that we are able to get the Guinness World Award. बात करूँ तो सबसे पहले तो मैं उसकी साफ़ सुथराई की बात करना चाहूँगा। मुझे काफ़ी ज़्यादा रोड्स जो हैं वो साफ़ सुथरे नज़र आए। इवन कि सबसे पहले जो मैं वॉल पेंटिंग है वो भी मुझे बहुत खूबसूरत लगी, क्योंकि उसमें डिफरेंट चीज़ें जो हैं या जो टाइम यानी हिस्ट्री है वो भी इस पर दर्शाई हुई है। बेसिकली अगर हम बात करें तो जो कल्चर है वो दर्शाया गया है, जो अचीवमेंट है वो दर्शाई गई है। जैसे कि हम कारगिल वॉर की भी बात करें, जो टाइगर हिल है उसको जिस तरीके से खूबसूरती के साथ दर्शाया गया, फिर जो डोगरी कल्चर है वो उसको एक पूरा शादी का एक किस तरीके से वो एक सिनेरियो रहता है, वो सारी चीजें जो हैं वो दर्शाई गई। दोस्तों को बता दें कि भारत 15 अगस्त को अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, और इस समय सबसे खास बात यह है कि हर एक भारतीय नागरिक की तरह जम्मू कश्मीर के युवाओं का इस साल जज्बा सबसे ऊपर है। आपको बता दें कि आर्टिकल 370 हटने के बाद लगातार कश्मीर में नए नए रिकॉर्ड्स बनाए जा रहे हैं। सबसे पहले रिकॉर्ड तो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेन ब्रिज बनाकर किया था, और इस बार सबसे ज्यादा युवा महिलाओं ने पारंपरिक कश्मीरी लोक नृत्य प्रस्तुत करते हुए बनाया है। एक ऐतिहासिक उपलब्धि में बारामूला की 10,000 युवा लड़कियों ने कसूर रिवाज सांस्कृतिक उत्सव में अब तक का सबसे बड़ा कश्मीरी लोक नृत्य प्रस्तुत करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यह मेगा कार्यक्रम 78वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में बारामूला जिला प्रशासन और इंद्रानी बालन फाउंडेशन के सहयोग से चिनार कोर के डाइगर डिवीजन द्वारा आयोजित किया गया था। पारंपरिक नृत्य, संगीत, सुलेख और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से कश्मीर की जीवंत परंपराओं को प्रदर्शित करने के लिए यह उत्सव प्रोफेसर शौकत अली इंडोर स्टेडियम में हुआ। बता दें कि बीते कई वर्ष पहले कश्मीर में शांति और अमन का माहौल होता था, लेकिन समय के चलते कश्मीर घाटी में विदेशी शक्तियों ने हमेशा से कश्मीरियों को उकसाते हुए देशद्रोही कार्यों में लगाया था। लेकिन अब समय बदल चुका है। कश्मीर के स्कूलों में सबसे ज्यादा शिक्षा पर ध्यान देते हुए स्किल डेवलपमेंट, रोजगार निर्मित, मार्शल आर्ट, कंप्यूटर एजुकेशन, सिविल सर्विसेज पर जोर दिया जा रहा है। कश्मीर में अब डेवलपमेंट, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ट्रेन, पर्यटन, मॉल्स की बातें होती है। पिछले 3 से 4 वर्षों से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में काफी
काफी बदलाव आया है। सड़कों से लेकर अस्पताल से लेकर स्वास्थ्य ढांचे तक हमारा क्षेत्र हर तरह से एक मिसाल कायम कर रहा है। ये एक नई चीज थी, लेकिन भाई डेवलपमेंट वाकई में नजर आ रही है। स्पेशली अगर हम रोड्स की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे बहुत अच्छा लगा। जो फ्लाईओवर ब्रिज था वो तो बहुत ही कमाल का बनाया हुआ, और मैं ये सोच भी रही थी कि काफी लंबा है, और वो उन्होंने बताया भी कि ये 3 से 4 किलोमीटर का हो सकता है। तो मैं कहूँगी कि बहुत ही खूबसूरत, और उसके साथ साथ जैसे उन्होंने स्टेडियम का भी दिखाया, फिर जो मार्केट्स वगैरह हैं उसमें जो वॉकवेज बन रहे हैं वो बहुत अच्छे बनाए। तो बेसिकली मुझे लग रहा है कि इस तरीके से प्लान किया जा रहा है कि नई नई जो सहूलतें हैं वो दी जाए वहां पर शहर में, और उसको किस तरीके से कम मतलब ट्रैफिक जो है वो कम से कम हो। तो ये सारी सुविधाएं दी जाए। बेसिकली फ्लाईओवर्स जो है, क्योंकि अगर हमें यहाँ पे बात करें तो ये एक जो है अब देखने को मिल रहा है कि ट्रैफिक का बर्डन खासतौर पर शहर के अंदर कम करने के लिए जो है फ्लाईओवर्स का बहुत ज्यादा जो है वो इस्तेमाल जो है, या अंडरपास तो चले एक रोड के लिए ना, लेकिन फ्लाईओवर जो है ना वो ज्यादा जो है अगर आपको देखने को मिले तो ये चीज जो है देखने को मिलती है। और इसमें कोई शक नहीं कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक जो है उस पर जो है फर्क पड़ता है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि अगर गुजरांवाला की बात करें, ठीक है, गुजरांवाला शहर के अंदर 2 फ्लाईओवर बनाए हैं, एक उन्होंने पिंडी बाईपास पे बनाया, एक शहर के अंदर बनाया। जब वो नहीं थे तो वहां पे घंटों ट्रैफिक जाम रहता था, ठीक है। और अब जो है जिन्होंने शहर से बाहर जाना था वो सीधा फ्लाईओवर पे चढ़ते हैं और शहर के बाहर। वैसे वो वाला फ्लाईओवर भी बड़ा खूबसूरत बना हाँ, अच्छा बनाया है उन्होंने। तो ये कि फ्लाईओवर जो है ट्रैफिक पे और शहर में जो पोल्यूशन हो रही होती है गाड़ियों की वजह से, उन पे जो है बहुत ज्यादा जो है वो कमी जो है वो लेकर जो है आते हैं। फिर उसके बाद जो है जिस तरह साइकिल्स हमें देखने को मिली, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है हमें देखने को मिली, तो ये इनिशिएटिव भी जो है गवर्नमेंट की तरफ से अच्छे हैं कि भाई सही बात है, क्लाइमेट जिस तरह जो है वो चेंज हो रहा है। अभी भी हम आज सुबह यही डिस्कस कर रहे थे, गर्मियां आते आते एकदम फिर से सर्दियां जो है वो दोबारा आ चुकी हैं। तो नो डाउट क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए टाइम के साथ साथ बहुत सारी चेंजेस जो है वो हमें देखने को मिलेंगी। लोगों को अवेयरनेस भी देनी पड़ती है। मुझे वैसे जो साइकिल वाला आइडिया वो बहुत अच्छा लगा ऐप के थ्रू, और मुझे लग रहा है कि वो जो स्टैंड जहां पर वो खड़ी की नहीं है ना, मुझे लग रहा है जब आप स्कैन कर लेते हो या कोड वगैरह, फिर उसके बाद वो स्टैंड से बाहर निकलती होंगी, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ इस तरह ही होता बट ये मुझे आइडिया बहुत अच्छा लगा। और ऐसी मुझे लगता है कि हर शहर में एक्टिविटी होनी चाहिए, मतलब साइकिल, क्योंकि अब आकर मेरा बड़ा खुद का दिल करता है कि साइकिल चलानी चाहिए। बचपन में इतनी साइकिल चलाई है, और अब आकर कभी ऐसा हुआ ही नहीं, मौका नहीं मिला, या आप कह लो कि रोड्स ही वैसी नहीं है कि आप साइकिल जो है वो चला सको, क्योंकि थोड़ा सेफ्टी का भी ख्याल रखना पड़ता है ना। इसमें तो कोई शक नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाती है तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए।